नमस्ते दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय की जो हर भारतीय के जीवन में सबसे ज़रूरी है और वो है मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान। चाहे आप एक नौकरी वाले हों या फिर स्मॉल बिजनेस हो या एज अ हाउसवाइफ हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम हर महीने कमाई का कितना हिस्सा हमें निवेश करना चाहिए और कहाँ और कैसे करना चाहिए और किन गलतियों से हम बच सकते हैं, यही सब कुछ आज हम जानने वाले हैं। भारत में केवल 3-4 करोड़ लोग ही शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, जबकि देश की जनसंख्या 150 करोड़ के पास है। इसका मतलब यह हुआ कि 96% ऑफ इंडियंस डोंट बिलीव इन इन्वेस्टिंग। अब हम इस वीडियो को कुछ फेजेस में लेकर चलेंगे। सबसे पहले है मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है, इससे हमें क्या समझने को मिलता है। यह एक ऐसा सिस्टमेटिक प्लान है जिससे हम एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, जब हर महीने हमारी इनकम आती है तो उसमें से एक पोर्शन हम पहले ही अलग कर लेंगे, जो कि हम अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में लगा सकते हैं। पैसा कहाँ लगाना है वो हमने बहुत सारी वीडियोस में कवर किया हुआ है, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। यह कोई एक बार काम नहीं है, हमें एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन सीखना है, एक ऐसी आदत को डेवलप करना है जो हमारी ज़िंदगी के जो भी गोल्स हैं हम उन्हें अचीव कर सकें। एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है पे योरसेल्फ फर्स्ट। फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड के ऑथर कहते हैं कि अमीर लोग सबसे पहले इन्वेस्ट करते हैं फिर खर्च करते हैं, और ऑन द अदर हैंड गरीब लोग सबसे पहले खर्च करते हैं और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं और वो कभी कर ही नहीं पाते। अगले स्टेप में हम समझते हैं हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला देते हैं जो कि है 50-30-20 रूल। इस रूल के अनुसार आपकी मंथली इनकम का 50% आपकी नीड्स यानी कि आपकी ज़रूरतों में खर्च होगा, जैसे कि किराया, आपका खाना, आपका बिजली, पानी और भी आपकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं या आपके जो एक्सपेंसेस हैं, और बाकी के 30% आपका जाएगा वॉन्ट्स में। आपकी क्या इच्छाएं हैं, जैसे आपको नई मैकबुक लेनी है, एंटरटेनमेंट, डाइनिंग आउट करना है, शॉपिंग के लिए जाना है, और रेस्ट ऑफ द 20% विल गो इनटू सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। यह 20% आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की नींव को रखता है। दिस इज़ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट स्टार्टिंग। अगर प्रिया 10,000 रुपये हर महीने 15% एनुअल रिटर्न के हिसाब से SIP में 20 साल के लिए इन्वेस्ट करे तो मैच्योरिटी अमाउंट लगभग 1.5 करोड़ के आसपास होगा। यह सिर्फ एक 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है। अगर आपकी इनकम बहुत कम है तो शुरुआत 500 या 1000 रुपये से आप कर सकते हैं। SIP में कोई भी मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है स्टार्ट अर्ली एज सुन एज पॉसिबल। अब अगले स्टेप में हम समझेंगे हमारे पास इन्वेस्ट करने के कौन से ऑप्शंस हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें। भारत में इन्वेस्ट के कई ऑप्शंस हैं और हर ऑप्शन की अपनी एक खासियत है। चलिए एक एक समझते हैं। सबसे पहले हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड, हम प्रोविडेंट फंड में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड वुड बी नेशनल पेंशन स्कीम NPS, and fourth would be gold and other minerals, and next would be real estate या real estate trust, जिसे हम REITs भी बोलते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो इनटू डायरेक्ट स्टॉक्स। अब ये जो स्टेप्स बताए हमने दूसरी वीडियो में कवर किया हुआ है, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप को समझने वाले हैं, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग एक जादुई शक्ति है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी बोला है। और कंपाउंडिंग का मतलब होता है आपके रिटर्न्स पर रिटर्न मिलना, जैसे पैसा खुद पैसे को कमाता है। इससे एक बहुत सिंपल एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है। सबसे पहले आपको 1 साल बाद 1,12,000 रुपये हो जाएंगे। दूसरे साल में 12% रिटर्न 1,12,000 रुपये में मिलेगा, जो कि 1,25,440 रुपये हो जाएंगे। तीसरे साल बाद यही 12% का रिटर्न हमें 1,40,000 तक ले जाएगा और यह बढ़ता ही जाएगा। अब अगले 20 साल में 1 लाख के बन जाएंगे 10 लाख रुपये। अब हम एक इम्पोर्टेंट रूल को भी समझते हैं, जो कि है रूल ऑफ 72। किसी भी रेट ऑफ रिटर्न पर यह जानने के लिए कि पैसा डबल होने में कितने साल लगेंगे,
बस 72 को रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करें। जैसे 12% रिटर्न पर 72 डिवाइड 12 इक्वल टू 6 साल में पैसा हमारा डबल हो सकता है। अगर रिटर्न 12 से ऊपर है जैसे 15-17, तो हमारा पैसा 3-4-2 साल में भी डबल हो सकता है। डेट टोटली डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ रिटर्न। सबसे इम्पोर्टेंट टिप यहाँ पर रहेगी कि हम जितना जल्दी शुरू करें उतना ही अच्छा है। 10 साल की डिले में कंपाउंडिंग से करोड़ों का नुकसान हो सकता है। हम यह आज तो नहीं समझ पाएंगे, बट जब हमें टाइम हो जाएगा अपने इन्वेस्टमेंट फंड्स को, तब हम यह क्लियरली देख पाएंगे। अगले स्टेप में हम समझते हैं कि कौन सी गलतियों से हमें बच के रहना है। सबसे पहले हमें कौन सी गलती नहीं करनी है, वो है मार्केट टाइमिंग। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब मार्केट क्रैश करेगा तब पैसे लगाऊंगा, या फिर मार्केट जब हाई जाएगा तब सेल करूंगा। बट बिलीव मी, नोबडी कैन कैच द डिप्स एंड द हाइज। यह एक रिसर्च के अनुसार भी हम समझ सकते हैं कि 99% ऑफ द लोग वो फेल हो जाते हैं मार्केट को टाइम करने में। तो सबसे बेहतर ऑप्शन रहेगा आप SIP में पैसे लगाते रहो। वह ऊपर नीचे हर लेवल पे बाय करता रहेगा और आपको एवरेजिंग मिलती रहेगी। सेकंड मिस्टेक जो हमें नहीं करनी है, सिर्फ FD या सेविंग्स अकाउंट पर निर्भर रहना। अगर इन्फ्लेशन 6 से 10% है तो आपकी FD 6-7% का रिटर्न दे रही है, तो रियल रिटर्न तो आपको बिल्कुल 1-2% ही मिला। और टैक्स लगाने के बाद यह नेगेटिव भी हो सकता है या फिर विदाउट एनी रिटर्न्स। थर्ड मिस्टेक वुड बी इमरजेंसी फंड बिना इन्वेस्ट करना। कभी भी अपना इमरजेंसी फंड इन्वेस्ट मत करो। पहले 6 महीने का खर्चा एक लिक्विड फंड या फिर सेविंग्स अकाउंट में रखो। अगर इन्वेस्ट किया हुआ पैसा इमरजेंसी में निकालना पड़े तो वह बहुत नुकसानदायक दे हो सकता है। फोर्थ मिस्टेक दैट वी नीड टू अवॉइड इज़ इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझना। बहुत सारे लोग LIC की अलग अलग उसमें लगा देते हैं, पॉलिसीज़ में पैसा, या फिर आप ULIPs में पैसा लगा देते हैं और आप समझते हैं वह एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। वह एक इंश्योरेंस है और आपको इंश्योरेंस ही रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए आप अपनी स्टॉक ब्रोकर अकाउंट खोल सकते हैं और वहाँ से डायरेक्ट स्टॉक्स या फिर अलग अलग ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक दैट वी नीड टू अवॉइड इज़ लोन्स को लेकर इन्वेस्ट करना। कभी भी पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड से इन्वेस्ट मत करो। अगर लोन 15% के हिसाब से है और इन्वेस्टमेंट 12% का रिटर्न देगी तो आप हमेशा लूज़ ही करते रहोगे। नेक्स्ट मिस्टेक दैट वी नीड टू अवॉइड इज़ पैनिक सेलिंग। जब मार्केट अगर क्रैश करती है लेट्स से 30-40%, तब आप घबरा कर SIP बंद मत करो। यही वो टाइम होता है जब सबसे पहले यूनिट्स मिल रहे होते हैं। 2020 में कोविड क्रैश आया, जिसने SIP चालू रखा उसने 2021-22 में ह्यूज रिटर्न्स पाए। नेक्स्ट मिस्टेक दैट वी नीड टू अवॉइड इज़ पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई करना। एक आइडियल पोर्टफोलियो में 20 से 25 स्टॉक्स ही होने चाहिए और 3 से 5 अच्छे फंड्स में कंसंट्रेटेड अमाउंट ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। अब नेक्स्ट फेज़ में हम समझते हैं गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट। आपको इन्वेस्टमेंट का एक गोल होना चाहिए, जैसे कि रैंडम इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। अब हम इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स, मान लो आपका अपना पैसा 1 से 2 साल के अंदर चाहिए, जैसे कि वेकेशन के लिए आपको कोई गैजेट खरीदना है, कार की डाउन पेमेंट, तो डेट म्यूचुअल फंड्स या लिक्विड फंड्स या फिक्स्ड डिपॉजिट सही ऑप्शन हैं। इससे हमें इक्विटी से दूर रहना चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हो। अब मीडियम टर्म गोल्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपने 3 से 5 साल या 7 साल तक का कुछ आपका गोल है, तो आप उसे हाइब्रिड फंड्स या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स या बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं। आप इक्विटी और डेट का मिक्स भी आप ले सकते हो। अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है लेट्स से 7 ईयर्स प्लस, 10 ईयर प्लस, 20 ईयर प्लस, तो यह सबसे बेहतर ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि इस गोल में आप सबसे ज़्यादा कंपाउंडिंग का इफेक्ट देख पाओगे। जैसे कि रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की शादी के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, तो आप इसमें डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दैट वुड बी वेरी इफेक्टिव। नेक्स्ट स्टेप वुड बी हमेशा डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्ट करो, रेगुलर प्लान्स में नहीं। रेगुलर प्लान्स में डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन जाता है जो एनुअली 1% के आसपास होता है। एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशियो भी बढ़ता है। लॉन्ग टर्म में लाखों का फ़र्क पड़ सकता है। और किसी भी अनऑफिशियल ऐप, वेबसाइट या टेलीग्राम चैनल पर कोई भी आप टिप मत लो जो कि आपको गारंटेड रिटर्न्स का वादा करे।
हमेशा वही बेस्ट है जो आपको निफ्टी 50 के आसपास का रिटर्न मिल रहा है। आप कभी भी मत सोचो कि वहाँ पे 40% पर ईयर मिल रहा है, बट दैट वोंट बी लॉन्ग टर्म, दैट वोंट बी सस्टेनेबल फॉर एवरीवन। यह एक स्कैम भी हो सकता है। सेबी की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड एडवाइजर्स की आप लिस्ट चेक कर सकते हैं, आप वहाँ से भी सलाह ले सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप्स हम समझते हैं इन्वेस्टर साइकोलॉजी। इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक मैथ नहीं है, यह एक साइकोलॉजी है। बहुत सारे लोग फाइनेंशियली लिटरेट तो होते हैं लेकिन सही डिसीजंस नहीं ले पाते, उनके इमोशंस उन पर हावी हो जाते हैं। इसे बिहेवियरल फाइनेंस भी कहते हैं। दो बड़े इमोशनल बायस हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट एंड लॉस एवर्जन। फोमो की वजह से लोग पीक पर इन्वेस्ट करते हैं और लॉस एवर्जन की वजह से आप क्रैश पर एसआईपी को बंद कर देते हो। वॉरेन बफेट कहते हैं, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। यानी सब जब खरीद रहे हैं तो आप बचो, और जब सब बेच रहे हैं तो आपको उस टाइम खरीदना चाहिए। 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में सेंसेक्स 21,000 से गिरकर 8,000 रुपये पे आ गया था। जिसने घबरा कर बेचा उन्होंने 60% का लॉस लिया, और जिसने होल्ड किया या एसआईपी जारी रखी तो उसने 2014 तक सेंसेक्स 25,000 पर जा चुका था। पेशेंस इन इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट टूल। अब नेक्स्ट पार्ट में हम समझते हैं कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर हम बिगिनर, इंटरमीडिएट या एडवांस स्ट्रैटेजी की बात करें। सबसे पहले अगर आप नए हो स्टॉक मार्केट में तो आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ़ंड रखना है, टर्म इंश्योरेंस लेना है, हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, और उसके बाद आप 1,000, 2,000, 5,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। अगर अब आपको 2-3 साल हो चुके हैं लगातार इन्वेस्ट करते हुए, तो अब आप डायरेक्ट इंडिविजुअल स्टॉक्स या फिर आप अभी भी डिफरेंट म्यूचुअल फंड एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी, मल्टी, स्मॉल कैप। अलग अलग ऑप्शंस को आप जितना एक्सप्लोर करोगे आपके उतनी ही जो आपकी नॉलेज है वो भी बढ़ती जाएगी। और अगर आप अब सोचते हो कि आपको और भी डिफरेंट ऑप्शंस चाहिए, तो अब आप डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग करके या फिर आप इंटरनेशनल फंड्स में भी पैसा लगा सकते हैं, जिससे कि आपको ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा और आपको अल्टरनेट मार्केट्स भी मिलेंगी, जिससे आपको बहुत सारा, जैसे मार्केट अप डाउन होती है तो आप उसमें बचे रहोगे। अब वीडियो को एंड करने से पहले आपके लिए मैं एक एक्शन प्लान बना देता हूँ। इसमें कुछ स्टेप्स होंगे। सबसे पहले हमें समझना है that we should have a emergency fund that should be minimum of 6 to 12 months, that's up to you. Second, we have to buy the insurance, term insurance और health insurance दोनों ही ज़रूरी हैं। आप वो लेके फाइनेंशियल प्लानिंग इसके बिना अधूरी है। अब थर्ड स्टेप यह हो सकता है कि आपके पास जो भी हाई इंटरेस्ट पेइंग डेट है आप सबसे पहले उसको पे ऑफ करो। एंड नेक्स्ट स्टेप वुड बी बजट बनाओ, 50, 30 या 20 रूल को फॉलो करो। इनकम आते ही सबसे पहले इन्वेस्ट करो, ना कि खर्चा। नेक्स्ट स्टेप, हम एक गोल सेट कर सकते हैं जिससे हम शॉर्ट, मीडियम या लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए अपनी एक सेपरेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं। अगले स्टेप में हम अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आप इक्विटी में, डेट में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में या डिफरेंट सेक्टर्स में भी आप बैलेंस आउट कर सकते हैं। हमेशा एक रेगुलर रिव्यू करते रहो, एवरी कपल ऑफ मंथ्स या 6 महीने में आप अपने पोर्टफोलियो को देखते रहो कि किसने कैसा रिटर्न्स दिया है, या फिर आपका कोई मूवमेंट्स आपको करनी है तो आप वो कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर फाइनेंशियल लिटरेसी, यह एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। आप कभी भी नहीं कह सकते कि आपको सब कुछ आ गया है। बुक्स पढ़ते रहो, ट्रस्टेड सोर्सेज को फॉलो करो, आप डिफरेंट पॉडकास्ट देख सकते हो, डिफरेंट चैनल्स को आप सब्सक्राइब करके वहाँ से भी नॉलेज गेन कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, पेशेंस। आपको पेशेंस यहाँ पे बहुत सारा रखना पड़ेगा। बी पेशेंस एंड लेट द कंपाउंडिंग ग्रो योर वेल्थ। कंपाउंडिंग को काम करने के लिए समय चाहिए। रियल वेल्थ बनने में समय लगता है लेकिन बनती ज़रूर है। अगर आपको ज़्यादा वेल्थ बनानी है तो ज़्यादा देर रुकना पड़ेगा। अब अगले स्टेप में हम कहेंगे एन्जॉय द जर्नी। इन्वेस्टमेंट कोई स्ट्रेस नहीं है। वंस यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, आपकी एक आदत बन जाएगी एंड यू विल स्टार्ट लविंग एंड यू विल स्टार्ट लर्निंग। अब इसमें एक बार सिस्टम बना लो तो उसे आप रिपीट करते रहो।
and in this way your wealth will grow and you will keep enjoying your goals. अब इस वीडियो में हमने बहुत सारे स्टेप्स में बात की है, आप उसको पीछे से रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं, मगर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें हमने फंडामेंटल्स को क्लियर किया है, आप वो भी वीडियोस जाके देख सकते हैं। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए या किसी फ़ंड के बारे में तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।